मुझे पता है जो जो एसएससी जेईई का एग्जाम पास आ रहा है ना, आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ता जा रहा है बेटा। और यस, और ये सारे ही स्टूडेंट के साथ हो रहा है, चाहे वो बच्चा इस एग्जाम में टॉप कर रहा हो, चाहे वो बच्चा फ्रेशर हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहा हो, या बच्चा दूसरी बार एग्जाम देने जा रहा हो, सबके साथ यही सिचुएशन है। और मैं सच बता रहा हूं, ये जो वक्त है ना, ये जो समय है ना, ये हर साल आता है बेटा। बस आपको क्या रखना है ना, इस टाइम पे अपना इंटेंशन को पॉजिटिव रखना है, अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, और अपने मेहनत पे भरोसा रखना है। यस, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो चीजें फॉलो कर रहा हूं, डेफिनेटली यही वो रास्ता है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। यस, पीछे दिख रहा होगा आपको क्या, एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। यस, इसको जरूर कर ही लेना। यस, ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्निंग आ रहा था, सर हम रिवीजन तो कर रहे हैं सर, लेकिन रिवीजन में सर इतना सारा चीजें आ जा रहा है सर किसको छोड़े, किसको पकड़े, क्या करें क्या नहीं करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा कॉलेज के चीजों में ज्यादा एंगेज थे, उनको लग रहा है सर मुझे भी एग्जाम देना है तो कौन कौन सा टॉपिक कर लेना चाहिए, इन सारे बच्चों के लिए मैं एक वीडियो प्लान किया हूं, पूरी टीम ने डिस्कस किया है, पूरी टीम से मिलकर डिस्कस किया हूं। इसके बाद मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अच्छी तरह से पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट, इस 6 सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है जिसको आपको कंफर्म करके ही जाना है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। अगर वीडियो में आपको कोई चीजें ऊपर नीचे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बेहतरीन लगे, मजा आ जाए, सर इसी वीडियो का इंतजार था, सर आप हमारे दिल की बात समझ लिए, कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा, अगर आप एसएससी जेईई से अवेयर हो एग्जाम से, एसएससी जेईई सीबीटी 1 में क्या सर 200 क्वेश्चन होता है। यस, टाइमिंग होता है 120 मिनट। यस, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। यस, इसको 0.25 भी बोल सकते हो। यस, टेक्निकल का होता है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। रीजनिंग का होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जीके जीएस का होता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यस, अगर मैं बात करूं सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 2 में वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज। जब सीबीटी 2 देने जाओगे तो आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर भी रहेगा। करेक्ट आंसर के लिए क्या 3 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, और ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कुछ नॉन टेक सब्जेक्ट नहीं होता, केवल टेक्निकल होता है। 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स नहीं है, 100 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपके पास 300 मार्क्स होता है। यस, कितना होता है 300 मार्क्स होता है। तो 200 और 300 टोटल जो हो गया, कितना हो गया, टोटल हो गया 500 मार्क्स का पेपर हो गया टोटल मिला के। यस, कितना हो गया ये टोटल 500 मार्क्स हो गया, और इसी के बिहा पे मेरिट बनता है, और आपका डिपार्टमेंट डिसाइड होता है जो कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलने वाला है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में पता है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब सारे सब्जेक्ट में देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक इलेक्ट्रिकल का। यस, तो इसमें क्या क्या करके जाना है, कौन कौन टॉपिक कवर करके जाना है। देखो, रेसिस्टेंस के बारे में आपको चीजें पढ़ लेना है, रेसिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन, केसीएल केवीएल पढ़ लेना है, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम के बारे में जान लेना है, फंडामेंटल ऑफ एसी एंड इट्स पैरामीटर के बारे में जान लेना है, रेजोनेंस के जो सीरीज और पैरेलल दोनों है उसको जान लेना है, सम डेफिनेशन इन मैग्नेटिक सर्किट। यस, जो मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हो ना, उसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह जो होता है उसके बारे में जान लेना है। साथ में मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में भी आपको जान लेना है। फिर कंडीशन फॉर नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल नेटवर्क का क्या कंडीशन है, सिमेट्रिकल का क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी आपको जान लेना है। इसके बाद पावर रिलेशन इन 3 फेज सर्किट जो है, इसको भी देख के जाइएगा। 3 फेज सर्किट का बेसिक क्वेश्चन, पावर रिलेशन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बेसिक्स ऑफ बैटरी और सेल, यहां से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी अप्रोच किया जाता है। तो अगर आपने बैटरी और सेल के बारे में पढ़ा है तो डेफिनेटली इस सारे टॉपिक को कवर करके जाना है। ये बात हुई बेसिक इलेक्ट्रिकल की। अगर मैं बात करूंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जिसमें आप लोग पढ़ते हो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप के बारे में जानना जरूरी है। इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, कैसे बनता है, इन सारे चीजों के बारे में जानना जरूरी है। फर्मी लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है आपको। इसके बाद बाइसिंग एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यस ये भी जानना जरूरी है। स्पेशल पर्पस डायोड भी जानना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ बीजेटी एंड इट्स वर्किंग भी जरूरी है आपके लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यस इसको भी जानना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ
ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। करंट इक्वेशन जो होता है उसको भी, ड्रेन करंट इक्वेशन जो होता है उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इसको और डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको भी जानना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी आप देख लीजिएगा, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये सारी चीजें, ये हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। ये सब टॉपिक आपको डेफिनेटली रिवीजन करना है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा अगर आप क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो तो यूट्यूब पे इंजस वाला की टीम क्रैश कोर्स चला रही है, वहां से भी इस चीजों को पिक कर सकते हो। ओके, अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर बात करूं तो आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ना जरूरी है, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना जरूरी है, यस। इस बार कम्यूटेशन पढ़ना जरूरी है, फिर जनरेटर एंड मोटर कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन पढ़ना जरूरी है, फिर देखो क्या स्विमबर्न एंड हॉपकिंसन टेस्ट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यस। पावर लॉस एंड एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर, यस, दिस इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या पावर लॉस कितना होता है, साथ में एफिशिएंसी क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का रोटर कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बहुत बार, यस। टीएस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। पावर फ्लो ऑन इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। और कोगिंग क्या होता है और क्रॉलिंग क्या होता है, इसके बारे में भी जानना आपको लिए बेहद जरूरी है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर्स, क्योंकि पता है इलेक्ट्रिकल मशीन इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक इसमें ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा टॉपिक को कवर करोगे और ज्यादा टॉपिक ऑलरेडी है मशीन में, आपको पता है सबसे ज्यादा वेटेज लगता है 25 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट, तो आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने ही पड़ेंगे। रोटर कंस्ट्रक्शन इन स्पेशल मोटर, यस। इसके बाद क्या बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन अंडर द डिफरेंट एक्साइटेशन, यस। हंटिंग एंड वी कर्व आपको जानना जरूरी है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरेसिस एंड रिपल्सन मोटर, इसको भी जानना जरूरी है। इसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये सारे ही टॉपिक, एक भी टॉपिक इसमें से स्किप नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेजरमेंट में तो पीएमएमसी एंड एमआई मेजरमेंट क्या होता है, इनहांसमेंट ऑफ मीटर क्या होता है, गारंटीड एक्यूरेसी एरर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, ईडीएम टाइप्स वॉट मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, नेम ऑफ डिफरेंट एसी ब्रिजेज एंड देयर एप्लीकेशन क्या हो रहा है, सीआरओ कंपोनेंट जानना जरूरी है, फेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट बाय सीआरओ, आपको पता होगा ये पार्ट, यस। इसके बाद क्या ट्रांसड्यूसर में क्या स्ट्रेन गॉज, एलवीडीटी, ये थर्मोकपल क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बेहद ही जरूरी है। ये सारी चीजें आपको मेजरमेंट में एटलीस्ट करके जाना है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़े हैं तो आप तो पूरा रिवीजन करके जाओगे, लेकिन जो बच्चे सोच रहे सर किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, तो ये सारे टॉपिक पकड़ के जाइए, ये सारे टॉपिक को पढ़ के जाइए, डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे एग्जाम में। अगर मैं बात करूंगा पावर सिस्टम का तो देखो टाइप्स ऑफ रिले एंड एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर इन पावर प्लांट, जैसे प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यस। इसके बाद क्या केबल और इंसुलेटर क्या होता है, कोरोना क्या होता है, यस, ये वाला कोरोना नहीं जो आया हुआ था, कोरोना टॉपिक है, इसमें आपको पता होगा अच्छी तरीके से। पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, स्किन एंड फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, कंडक्टर कंपैरिजन इन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड अर्थिंग सिस्टम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपको पावर सिस्टम में करके जाने हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट का तो नेक्स्ट सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में, तो डिफरेंट टर्म यूज इन इल्यूमिनेशन में क्या क्या टर्म होता है, सारी चीजें आपको बताया गया होगा, उस सारी चीजों को पढ़ के जाना है। और ऑलरेडी यूटिलाइजेशन का लिमिटेड सोर्सेज है, और जितना इंग्लिश वाले की टीम ने आपको कराया है यूट्यूब पे या पढ़ा है अपने पेड में, उतना ही करके जाना है, डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे बेटा, यस। इसके बाद टाइप्स ऑफ लैंप्स क्या होता है, इसके बारे में जानना, रेसिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में जानना, आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इसके बारे में जानना। इसके बाद स्पीड टाइम कर्व इन डिफरेंट रेलवेज, ट्रैक्शन सर्विस क्या होता है, इसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। ये सारे जो टॉपिक है ना वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में हिट ही करेगा, यस। यहां से पक्का चांसेस है हिट करने का, इन सारे टॉपिक का जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है, उन सारे टॉपिक के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है, यस। और ये सारे ही सब्जेक्ट, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो यूटिलाइजेशन हो, यस, ये सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एसएससी जेईई 2024, यस, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि सारा टारगेट, सारा माइंड अभी केवल गोल पे चलना चाहिए, और अपना गोल है एसएससी जेईई 2024, यस। तो इसीलिए इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा गाइडेंस की नीड है, किसी चीज़ की और जरूरत है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर PW पे। बाकी हम मिलते रहेंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे तब तक जब तक आप मंजिल पे ना पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।